सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के इस प्रार्थना में आपका स्वागत है। यदि आप इस समय मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये एक दिव्य नियुक्ति है। अगर आप इस प्रार्थना को अंत तक सुनते हैं और अंगीकार करते हैं तो आपके जीवन पर कोई भी शैतानी नकारात्मक शब्द कार्य नहीं करेगा। इस प्रार्थना की आशीष पाने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। बाइबल हमें नीति वचन 18 के 21 में बताती है कि मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। आज हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश कर रही हैं ताकि हर नकारात्मक आवाज को शांत करें, हर श्राप को तोड़ें और आपकी नियति के विरुद्ध बोले गए हर बुरी घोषणा, बुरे शब्दों को नष्ट करें। इस प्रार्थना को केवल सुनिए नहीं, इसमें सहभागी बनिए। जैसे जैसे हम प्रार्थना करेंगे, जंजीरें टूटेंगी और आपके चारों ओर का आत्मिक वातावरण बदलने वाला है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु के शक्तिशाली नाम में आज हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। हम आपको अल्फा और ओमेगा, कभी न बदलने वाले परमेश्वर और हर जीवन पर अंतिम फैसला रखने वाले ईश्वर की रूप में स्वीकार करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप सारी पृथ्वी के न्यायाधीश हैं और हम क्रूस के पूर्ण कार्य पर विश्वास करते हैं। प्रभु, इस समय हम खुद को नम्र करते हैं। आपका वचन 1 यूहन्ना अध्याय 1 के 9 में कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी हैं। पिता, हम दया की मांग करते हैं, हर उस दरवाजे के लिए जिसे हमने अपने शब्दों, विचारों या कार्यों के माध्यम से दुश्मन के लिए खोला है। हम माफी मांगते हैं। हर बार जब हमने संदेह और डर के कारण अपने ही जीवन पर श्राप बोले हैं तो हमें यीशु के लहू से शुद्ध कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम अभी इस भाई या बहन के मन, शरीर, परिवार और इनके भविष्य पर यीशु के लहू को लगाते हैं। यीशु मसीह का लहू इस व्यक्ति के लिए उत्तम बातें बोले, जीवन, शांति और विजय की बातें। हम इनके विरुद्ध शत्रु के हर आरोप को शांत करते हैं। पिता, आपका वचन यशाया 54 के 17 में घोषणा करता है कि तुझ पर चलाया हुआ कोई हथियार सफल न होगा और जो जीभ तुझ पर दोष लगाएगी तू उसे दोषी ठहराएगा। यीशु के नाम में अधिकार के द्वारा मैं इस प्रार्थना को सुनने वाले व्यक्ति के विषय में वातावरण में बोले गए हर बुरे शब्द को संबोधित करते हैं। हम गुप्त में बोले गए शब्दों और खुले में बोले गए शब्दों दोनों को लक्ष्य करते हैं। प्रभु, हम गपशप, बदनामी और झूठे आरोप की आत्मा के विरुद्ध खड़े होते हैं। इस भाई या बहन के ईर्ष्यालु मित्रों, जलन रखने वाले सहकर्मियों या कड़वे रिश्तेदारों द्वारा बोले गए हर शब्द को हम यीशु के नाम में अभी नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। मैं इस व्यक्ति की भाग्य के विरुद्ध उठने वाली हर जीभ को न्याय में दोषी ठहराता हूं। पीठ पीछे बोले गए नकारात्मक शब्दों की शक्ति को मैं निष्फल करता हूं। पिता परमेश्वर, हम इस व्यक्ति के बचपन में बोले गए शब्दों के विरुद्ध प्रार्थना करते हैं। वे शब्द जो कहते थे, तू कुछ नहीं बनेगा या बनेगी, तू असफल है या तू अपने पिता या माता जैसा ही है। यीशु के नाम से इन शब्दों को हम रद्द करते हैं। यीशु के नाम में हम अस्वीकार के उन बीजों को उखाड़ फेंकते हैं। हम उन्हें पवित्र आत्मा की आग से जला देते हैं। हम घोषणा करते हैं कि ये परमेश्वर की संतान पूंछ नहीं, सिर है, केवल ऊपर है, कभी नीचे नहीं। पिता परमेश्वर, हम अब हर श्राप की ओर मुड़ते हैं, चाहे वो पीढ़ियों से चला आ रहा श्राप हो, क्षेत्रीय श्राप हो या खुद पर लगाया गया श्राप हो। हम आज उसे पवित्र आत्मा के अभिषेक से तोड़ते हैं। गलातियों 3 के 13 में लिखा है, मसीही ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया क्योंकि वो हमारे लिए श्राप बना। इसलिए हम इस छुटकारे के अधिकार पर खड़े हैं। हम इस परमेश्वर की संतान पर डाले गए हर टोने, हर जादू, हर मंत्र और हर दुर्भाग्य को यीशु के नाम से चकनाचूर करते हैं। यदि कोई वेदी है जहां इस व्यक्ति का नाम बुराई के लिए लिया जा रहा है, तो परमेश्वर की आग उस वेदी को आग से उत्तर दे।
यीशु के नाम से हम इस व्यक्ति को हर उस बुरी वाचा से अलग करते हैं जिसमें इन्होंने जाने अनजाने में प्रवेश किया है। यीशु के नाम से हम ठहराव के श्राप को तोड़ते हैं। यीशु के नाम से हम पास आकर भी असफल होने के श्राप को तोड़ते हैं। यीशु के नाम से हम असमय मृत्यु के श्राप को तोड़ते हैं। यीशु के नाम से हम आर्थिक सूखे के श्राप को तोड़ते हैं। पिता परमेश्वर, हम नकारात्मक शब्दों द्वारा इस व्यक्ति पर लगाए गए हर बुरे निशान को रद्द करते हैं। हम उसे यीशु के लहू से मिटा देते हैं। जहां शत्रु ने कहा ये विवाह नहीं करेगा, ये संतान उत्पन्न नहीं करेगा या ये उन्नति नहीं करेगा, हम उस निर्णय को यीशु मसीह के हां और आमीन से पलट देते हैं। पिता, हम भजन संहिता 109 के अधिकार पर खड़े होते हैं। यीशु के नाम से इस व्यक्ति के विरुद्ध भेजे गए श्राप अपने स्रोत की ओर लौटें, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की गवाही के रूप में। यीशु के नाम से हम इनके जीवन में दिव्य पलटाव की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से हर वो गड्ढा जो इस व्यक्ति के लिए खोदा गया है, शत्रु खुद उसमें गिर जाए। हर वो पत्थर जो इनका रास्ता रोकने के लिए लुढ़काया गया, वो विरोधियों पर वापस लुढ़क जाए। हम खोए हुए वर्षों की बहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा कि आपने योएल 2:25 में वादा किया है, उन वर्षों को लौटा दे जो टिड्डियों ने खा लिए हैं। हर अवसर जो किसी बुरे शब्द द्वारा चुराया गया, हम उसे वापस बुलाते हैं। हर रिश्ता जो फुसफुसाती जीभ से नष्ट हुआ, उसके लिए चंगाई की मांग करते हैं। पिता परमेश्वर, आज से जब लोग इस परमेश्वर की संतान का नाम लें तो वे तेरी भलाई के बारे में बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। यीशु के नाम से इनका नाम असफलता के साथ नहीं बल्कि अनुग्रह के साथ जोड़ा जाए। परमेश्वर की संतान अपना हाथ अपने सीने या सिर पर रखें। अब अपना मुंह खोलिए और मेरे साथ विश्वास से ये घोषणाएं कीजिए। आत्मिक क्षेत्र आपकी आवाज की ध्वनि पर प्रतिक्रिया करता है। इन शब्दों को पूरे विश्वास के साथ बोलें। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के अनमोल लहू से ढका हूं। नरक का कोई भी दुष्ट मेरे जीवन में घुसपैठ नहीं कर सकता। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे स्वास्थ्य के विरुद्ध बोले गए हर बुरे शब्द निष्फल हैं। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं दिव्य स्वास्थ्य में चलता हूं। यीशु के नाम से मैं मेमने के लहू से छुड़ाया गया या गई हूं। मैं अपने खून के रिश्ते में चली आ रही असफलता के हर चक्र को तोड़ता हूं। श्राप टूट चुका है। मेरी वंशावली शुद्ध हो गई है। मैं अब्राहम की आशीष में चलता हूं। मैं अपने भविष्य के बारे में की गई हर नकारात्मक भविष्यवाणी को रद्द करता हूं। मेरे समय परमेश्वर के हाथों में है, किसी पुरुष या स्त्री के मुंह में नहीं। मैं अपने शत्रुओं के शिविर में भ्रम की आज्ञा देता हूं। जो मेरे विरुद्ध गपशप करने को इकट्ठा होते हैं, वे परमेश्वर की आग से तितर बितर हों। यीशु के नाम से मैं असफलता का श्राप अस्वीकार करता हूं। मैं बीमारी का श्राप अस्वीकार करता हूं। मैं गरीबी का श्राप अस्वीकार करता हूं। मैं राजा की संतान हूं और यीशु मसीह में यही मेरी पहचान है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन पर बोले गए मेरे शब्द सामर्थी हैं। मैं अपने आर्थिक जीवन पर जीवन बोलता हूं। मैं अपने घर पर शांति बोलता हूं। मैं अपने हृदय पर आनंद बोलता हूं। मैं पूर्व प्रेमियों, पुराने दोस्तों या जहरीले परिवार के सदस्यों द्वारा बोले गए हर श्रापित शब्द को यीशु के नाम से तोड़ता हूं। वे शब्द आज जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाएं। मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। कोई भी श्राप मुझ पर नहीं टिक सकता, क्योंकि मैं धार्मिकता में स्थापित हूं। मैं अपने मन के चारों ओर सुरक्षा की दीवार की घोषणा करता हूं।
नकारात्मक शब्द मेरी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं शत्रु के जहर से सुरक्षित हूं। मैं अपने भाग्य पर घोषणा करता हूं, मैं जीवित रहूंगा और मरूंगा नहीं। मैं प्रभु के कार्यों का वर्णन करूंगा। यीशु के नाम से मेरे आगे के दिन मेरे पहले के दिनों से महान होंगे। मैं अपना अधिकार वापस लेता हूं। मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदता हूं। कोई भी चीज मुझे किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचा सकती। मैं घोषणा करता हूं कि केवल एक ही आवाज मायने रखती है, और वो है परमेश्वर की आवाज। उसका वचन मेरे जीवन में अंतिम अधिकार है। मैं इन घोषणाओं को यीशु के लहू से मुहरबंद करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं इस व्यक्ति के मन की चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। दर्दनाक शब्दों की याद को मिटा दीजिए। हम उस डिप्रेशन की आत्मा को बांधते हैं जो मौखिक दुर्व्यवहार से आती है। हम एक स्वस्थ मन की आत्मा को मुक्त करते हैं। प्रभु, हम इस भाई या बहन के करियर, उनके व्यवसाय और उनकी सेवकाई को आपके सामने उठाते हैं। उनके संसाधनों को सुखाने के लिए बोला गया हर शब्द रद्द हो। हम अनुग्रह के द्वार खुलने की आज्ञा देते हैं। उनका काम स्वयं बोले। उनकी सफलता उनके आलोचकों को शांत कर दे। हम व्यवस्था विवरण 28 के 12 वचन की घोषणा करते हैं कि आप उनके हाथों के काम को आशीष देने के लिए आकाश खोलेंगे। हम उनके परिवार के चारों ओर लहू की रेखा खींचते हैं। विभाजन, तलाक या विद्रोह लाने के लिए बोले गए हर शब्द को रद्द करते हैं। यीशु के नाम से अकेलेपन के हर श्राप को तोड़ देते हैं। हम इनके ऊपर फलवंत, परमेश्वर केंद्रित संबंधों की आशीष छोड़ते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमें सुन लिया है। हम विश्वास करते हैं कि आत्मिक वातावरण बदल गया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर जंजीर टूट गई है। हम इस प्रार्थना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मुहरबंद करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि शत्रु पलटवार नहीं कर सकता। धन्यवाद प्रभु, इस व्यक्ति के जीवन में कार्य करने के लिए। हम सारी महिमा, आदर और स्तुति आपको देते हैं। यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर की संतान, नकारात्मक शब्दों की भारी जंजीरें आपके जीवन से टूट चुकी हैं। आप इस वीडियो से हल्के, मजबूत और पहले से अधिक सामर्थी होकर जा रहे हैं। जिसे परमेश्वर ने नष्ट कर दिया है, उसे दोबारा शक्ति ना दें। आज से अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। केवल वही बोलिए जो आप देखना चाहते हैं। आप एक सृजनकर्ता हैं। आपके शब्द वो ईंटें हैं जो आपके कल का निर्माण कर रही हैं। आप असीम आशीषों से धन्य हैं। इस छुटकारे को अपने तक ही सीमित ना रखें। अभी आपके घेरे में कोई है, एक मित्र, परिवार का सदस्य या पड़ोसी जो चुपचाप नकारात्मक शब्दों के बोझ से जूझ रहा है और उसे इसी छुटकारे की आवश्यकता है। उन तक परमेश्वर का हाथ बनने का माध्यम बनिए। इस प्रार्थना को शेयर करके आप केवल एक लिंक नहीं भेज रहे, आप उनके अंधकार में प्रकाश भेज रहे हैं। आज उद्धार का बीज बोइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखिए कि परमेश्वर आपके द्वारा किसी के जीवन में जंजीरें कैसे तोड़ते हैं। जैसे ही आप शेयर करें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। कमेंट सेक्शन में मैं परमेश्वर की संतान हूं ऐसा विश्वास से लिखें। और यदि आपने अभी तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए और परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। हम प्रार्थना में आपके साथ खड़े हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।